गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था बेसिक डिफिनीशन ऑफ सर्किल और एक थ्योरम पढ़े थे। क्या थी थ्योरम कि 3 कोलिनियर पॉइंट से 1 यूनिक सर्किल जो है ड्रा की जा सकती है। आप पढ़ रहे हैं क्लास 9 चैप्टर 5 जिसका नाम है आई एम अप डाउन एंड राउंड। ठीक है, तो आइए सेकंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो में 2 मेन थ्योरम होगी जो कोर्स पे हैं एंड देयर एंगल्स दे सबटेंडेड पे है। इस पे जो है 2 थ्योरम्स है और एक्सरसाइज जो है 5.2 पूरा जो है हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, हाँ पहले भी हम बताए थे आपको कोड क्या होती है। ठीक है, तो सर्किल के सर्कमफेरेंस के किसी 2 पॉइंट्स को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनती है, कोड बनती है। ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जांपल्स के रूम में व्हील दिए हैं, तो इसमें जितनी जो है इस तरह से लाइनें हैं क्या है, ये इसके जो है रेडियस हैं। किसी भी 2 पॉइंट को जब हम मैच करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या बनता है, कोड बनता है। ठीक है, जैसे आपका सर्किल हो गया, सर्किल का जो है कोई 2 पॉइंट्स को हम जब ऐसे मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा, कोड बनेगा। तो कोड क्या है ये तो आपको पता हो गया। अब ये जो एंगल सबटेंड करते हैं उनमें क्या जो है कनेक्शन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। आपको जो है थ्योरम पर लिख चलते हैं। थ्योरम 1-2 है कि इक्वल कोड ऑफ ए सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई सर्कल्स है, ठीक है, सर्कल्स पे जो है मान लीजिए 2 इक्वल कोड है, ये दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों की जो है साइड है बराबर है। ये इसका सेंटर है सर्किल का। तो अगर यहाँ से आप देखेंगे कि जो एंगल्स जो है सबटेंड किया जा रहा, तो एंगल्स क्या होगा, एंगल्स हमेशा इक्वल होगा। कब होगा, जब एक कोड दोनों इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमें इसको प्रूव करना है, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, इसके हो जाएगा, इसके हो जाएगा। पहली थ्योरम ये हो गई। दूसरी थ्योरम हो गई। तीसरी थ्योरम क्या हम प्रूव करेंगे, तीसरा जो है थ्योरम हम प्रूव करेंगे वो है कि कोड ऑफ ए सर्किल डेट सबटेंड इक्वल एंगल्स। अगर किसी जो है सर्किल की कोड्स जो है इक्वल एंगल सबटेंड करती है, इक्वल एंगल बनाती है सेंटर पे, तो दोनों कोड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो दोनों थ्योरम एक दूसरे के रिवर्स है। एक क्या कह रही है, एक कह रही है कि अगर जो है कोड जो है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो कोड इक्वल होगी। दूसरा क्या कर रहा है कि कोड अगर जो है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं तो इक्वल है। दूसरा अगर वो इक्वल है तो वो जो है इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे। अब आइए इसको हम प्रूव करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम है और प्रूव करने के बाद फिर हम जो है आपको जो है एक्सरसाइज सेट 5.2 सॉल्व कराएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आपको ये मिलेगा। और हम आपको ये भी बता दें कि जब ये जो है लेसन की सभी एक्सरसाइज थ्योरम को हम एक्सप्लेन कर लेंगे तो लास्ट में एक रिवीजन वीडियो डालेंगे जिसमें पूरे चैप्टर की डिफिनीशन होगी, उसकी सभी थ्योरम्स होगी, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो उसको भी आप देखना मत भूलिएगा। दूसरी बात यह है, वीडियो को लास्ट तक जो है देखिएगा, तभी आपको जो है कंसेप्ट क्लियर होगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं थ्योरम 2। थ्योरम 2 है इक्वल कोड ऑफ अ सर्किल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ सर्किल्स। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं कि ये कैसे सही है, इसको प्रूव करते हैं। तो आपको दिया क्या गया है, गिवन है इन ए सर्किल, सर्किल है जिसमें क्या है, सेंटर आपका O है, ठीक, ए बी एंड सी डी इक्वल कोड है। ए बी और सी डी ये क्या है, इक्वल कोड है, दोनों की लेंथ बराबर है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल ए ओ बी, ए एंगल इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ए एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए आपको गिवन मिल गया, क्या दिया गया है, क्या प्रूफ करना। भाई हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम जो है ओ को ए से बी
और OCOD को ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। इस तरह से हम जो है अपना फिगर जो है कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब हम प्रूफ करते हैं। देखिए दो ट्रायंगल्स बने हैं। पहला ट्रायंगल्स क्या है, AOB, और दूसरा क्या है, OCD। ठीक है, इसमें क्या क्या है, OA इक्वल OC। क्यों क्यों है बच्चों बताओ, OA इक्वल OC है, क्यों, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं सर्किल की, और एक सर्किल की जितनी रेडियाई होती हैं सब सेम होती हैं। तो OB इक्वल OD हो गया, OB इक्वल OD, और OC इक्वल OA। ये भी तो होगा, ये भी तो रेडियाई है। तो रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल AB इक्वल CD। आपको दिया गया है कि ये जो है कोड है, ठीक है, AB इक्वल AD, ये क्या है, ये जो है कोड है, ये आपका कोड है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इक्वल कोड इक्वल एंगल सब्सटेंड करते हैं। तो कैसे हम, देखिए अब हमें दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कांग्रुएंस होंगे। तो कैसे कांग्रुएंस होंगे, देखिए OA इक्वल OD हो गया, और OB इक्वल OC हो गया, और CD इक्वल AB हो गया। तो आपका कौन सा कंडीशन जो है हो गया, यस 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 हो गया ना। यस 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 मीन्स क्या होता है, साइड साइड कांग्रुएंस तो आप क्लास 8 में पढ़े हैं। साइड कि अगर किसी एक ट्रायंगल्स के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डेंस साइड के इक्वल है तो वो क्या होंगे, कांग्रुएंट होंगे। कांग्रुएंट मीन्स अगर उनको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो वो जो है एक दूसरे को पूरा कवर कर लेंगे। हेंस बाय CPCT, CPCT क्या होती है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट एंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट। ठीक है, जैसे इसको आप करेंगे तो क्या होगा, ये जो है इसका करस्पॉन्डिंग हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। AB जो है CD का करस्पॉन्डिंग हो गया, और जो है OC किसका हो गया, OB का हो गया, OD जो है OA का हो गया। तो देयरफॉर कांग्रुएंट होंगे। और जब कांग्रुएंट होते हैं तो क्या होता है, उनके हर एक एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, करस्पॉन्डेंस एंगल भी इक्वल हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि एंगल C इक्वल एंगल A हो जाएगा, एंगल D इक्वल एंगल B हो जाएगा, एंगल जो है COD इक्वल एंगल AOB हो जाएगा। क्लियर, और यही आपको प्रूव करना था कि हेंस बाय CPC क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल एंगल COD, हेंस प्रूव्ड। ये आपका 3 मार्क्स क्लियर हो गया। क्लियर, चलिए अब इसके बाद जो है आपका थ्योरम हम थर्ड देखते हैं। Chord of a circle that subtend equal angle at the center are equal. Chord of a circle, ठीक है, देखिए AB और BE ये क्या है, कोड है, ठीक है। तो कोड ऑफ ए सर्कल सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल्स जो है सब्सटेंड करती हैं, बनाती हैं। तो आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि इन ए सर्किल, ठीक है, इन ए सर्किल जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर O है, ठीक है, कोड AB है और CD है, ठीक है, AB है और ये CD है, ठीक है, दो आपका कोड दिया गया है। सब्टेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर A, तो आपको क्या प्रूव करना है, आपको दिया गया है एंगल AOB इक्वल एंगल OCD, ठीक है, एंगल COD ये आपको जो है दिया गया। आपको प्रूव करना है कि ये दोनों कोड AB इक्वल CD हैं। आइए OA OB OC OD को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, ये आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। आइए प्रूव करते हैं। हम दिखाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंस हैं। जब कांग्रुएंस हो जाएंगे तो कोड AB इक्वल कोड CD हो जाएगी, ठीक। तो इन ट्रायंगल AOB, आप ट्रायंगल देख रहे हैं ना, AOB और COD, इन दोनों में क्या है, देखिए OA इक्वल OB है,
ये आप कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल ओ सी है करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ये दोनों रेडियाई हैं, सेम सर्किल की रेडियाई हैं। और ओ बी इक्वल ओ डी, ठीक है, ये भी रेडियाई हैं। तो क्या हो गया, और एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी, एंगल ए ओ बी, ए एंगल इक्वल एंगल सी ओ डी, ए इसके बराबर है, ठीक है, ए आपका दिया गया है, एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल सी ओ डी है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड एंगल साइड दोनों का इक्वल हो गया। तो आपका कौन सा कांग्रुएंट का रूल हो गया, यस ए यस, ठीक है। तो ट्रायंगल्स ए ओ बी एंगल सी ओ डी कांग्रुएंट होंगे ना। और क्यों होंगे, क्योंकि इनका जो है कौन सी कंडीशन है, यस ए यस कांग्रुएंट, साइड एंगल साइड कांग्रुएंट से ये दोनों इक्वल हो गए। अब करस्पॉन्डिंग सीपीसीटी, ठीक है, सीपीसीटी क्या होता है, हमने आपको जो है पहले उसमें बताया था थ्योरम में, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ट्रायंगल कांग्रुएंट ट्रायंगल्स इक्वल है, तो क्या हो जाएगा इसका बच्चों, ये दोनों कांग्रुएंस हो जाएंगे। और जब कांग्रुएंस हो जाएंगे तो इसके सब पार्ट इक्वल हो जाएंगे, तो आपका कोड ए बी इक्वल कोड सी डी हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो गया। चलिए अब आपके आते हैं एक्सरसाइज 0.5.2। पहला क्वेश्चन है, सो डेट द ट्रायंगल्स फॉर्म बाय ए कोड एंड द सेंटर ऑफ सर्किल इज आइसोसेल्स, ठीक है, इसको आपको जो है प्रूव करना है। तो आपका क्या दिया गया है, चलिए इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। चलिए पहले क्या है, आपका सर्किल है, ठीक है, ये आपका सर्किल है, ये सेंटर ओ, और ये आपका कोड है, हम इसको कोड ए भी बोलते हैं, ठीक। तो गिवन क्या है, अ सर्किल विथ सेंटर ओ, एक सर्किल है जिसका सेंटर ओ है, तो सर्किल विथ सेंटर ओ ठीक है। और क्या है, एंड ए भी क्या है, कोड है, ये भी आपका कोड हो गया। पॉइंट ए बी आर ऑन द सर्कुम्फियरेंस ऑफ सर्किल, पॉइंट जो है ए बी कहाँ है, पॉइंट ए बी जो है ए एंड बी ऑन द सर्किल ऑफ द सर्कुम्फियरेंस, ठीक, ऑफ सर्किल। ये आपका दिया गया है कि सर्किल है जिसका सेंटर ओ है एंड ए बी क्या है, कोड है, और पॉइंट ए बी कहाँ पे है, सर्कुम्फियरेंस ऑफ सर्किल्स पे है। चलिए आपको प्रूव क्या करना है, तो प्रूव करना है आपको कि ट्रायंगल ए, ट्रायंगल इसको हम मिला देते हैं तभी ना ट्रायंगल बनेगा, ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए बी ऐसे लिखते हैं, ओ ए बी इज आइसोसेल। आइसोसेल क्या होता है बच्चों, ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल होती है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोसेल। दैट इज
हमें प्रूव करना है कि ओ ए इक्वल क्या होगा, ओ बी। अगर ये ओ ए इक्वल ओ बी होगा तो ए ट्रायंगल आइसोसेल्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। अब देखिए प्रूव कैसे हम इसको करेंगे। अब इसकी प्रॉपर्टी आप सर्किल की देखिए कि सेंटर से सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस ऑलवेज इक्वल होता है। ठीक है, ऑलवेज इक्वल इन ए सर्किल। अगर कोई सर्किल है तो सेंटर से सर्कमफेरेंस का जो है डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा जो है इक्वल होता है। एक चीज आप क्लियर हो गए, तो जब इक्वल है तो पॉइंट ए और बी कहाँ है, सर्कमफेरेंस का है, हमने गिवन, हमें दिया गया है ऐसा। तो क्या होगा, देयरफॉर शो ओ ए इक्वल ओ बी। ओ ए, या तो अभी आप इसको मत रखिए, इसको आपको प्रूफ करना है ना, तो हम ए लिखते हैं। तो ओ ए ओ बी और बोथ रेडियाई, दोनों क्या है, रेडियाई है इस सर्किल के, रेडियाई। ठीक है, ऑफ सर्किल। तो हम कह सकते हैं कि ओ ए इक्वल, देयरफॉर ओ ए इक्वल क्या हो गया, ओ बी हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि टू साइड ऑफ एंगल आर इक्वल इन द लेंथ। वो इक्वल ओ बी हो गई। अब देखिए आपका ट्रायंगल क्या बना है, ओ ए बी बना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टू साइड ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी आर इक्वल इन लेंथ। लेंथ में इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों क्या हैं, दोनों जो है रेडियाई हैं। ठीक है, लेंथ। तो आपको प्रूफ क्या करना था, ओ ए इक्वल ओ बी करना था। शो क्या होगा, सिंस ओ ए इक्वल ओ बी, ये क्या है, टू साइड ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, ये जो है एंगल के टू साइड है और दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लिख सकते हैं, अब वही आपका जो थ्योरम है ना, वो इसी को हम जो है लिख सकते हैं, वही आपका जो है प्रूव करना है। Therefore the triangle formed by a chord, chord से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है, कौन सा कोड था, ए बी आपका। ठीक है, उसका तो कुछ भी नाम हो सकता है। एंड
सेंटर, ठीक। सेंटर ओ पे जो आपके कोड से एंगल होता है वो क्या है, ट्रायंगल जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इज आइसोसेल। ठीक है, बिकॉज लिख सकते हैं आगे ये भी, बिकॉज द साइड्स ओ इक्वल ओ। ठीक हो गया ना, अब आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आप लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, ये आपका जो है प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So that if two such isosceles triangles occurring in the previous question, जैसे आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था वैसे अगर टू सच आइसोसेल एंगल हो तो हैव इक्वल बेस लेंथ दे आर कांग्रुएंट टू ईच अदर। ये कर रहे हैं कि जैसे आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप किए थे कि जो कोड से जो है ट्रायंगल बनता है आइसोसेल, अगर ऐसे दो आइसोसेल एंगल बने और दोनों का बेस इक्वल हो, मतलब दोनों का कोड इक्वल हो, तो क्या वो दोनों कांग्रुएंट होंगे? आंसर होगा यस। लेकिन इसको हम प्रूव करेंगे कैसे, ठीक है, आइए देखते हैं। तो आपका जो है पिक्चर्स कैसे बनेगी, ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। अब देखिए, अभी आप पिछले क्वेश्चन में कैसे बनाए थे, इस तरह से। ये आपका कोड ए बी है और ये जो है सेंटर ओ है, ओ ए और ओ बी, ठीक है, ए बी ओ हो गया, ठीक है। अब इस पे एक और आइसोसेल बनाइए, ठीक है, और ये आपका हो गया, ये आपका हो गया सी डी, दूसरा कोड हो गया सी डी। ये कह रहे हैं कि इस तरह से दोनों आइसोसेल हैं, क्यों? क्योंकि ओ सी रेडियाई है, ओ डी रेडियाई है, दोनों इक्वल हो गए। और जो है दिया गया है कि बेस भी इनका, मतलब कि कोड ए बी इक्वल कोड सी डी है। तो क्या ट्राइंगल्स ओ सी डी और ट्राइंगल्स ओ ए बी कांग्रुएंट होंगे? यस, आप पहले की थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्यों? आइए देखते हैं। तो पहले तो हमें लिखेंगे कि आपको क्या दिया गया है, ठीक है। गिवन क्या है, गिवन है टू आइसोसेल ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, बताया गया है। टू आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कौन कौन है? आपका जो है ओ ए बी है, ओ ए बी एंड दूसरा क्या है, ट्रायंगल्स ओ सी डी, ठीक है, ओ सी डी। दो ट्रायंगल्स दिए गए हैं और ये फार्म, ये जो बन रहे हैं तो दोनों कोड, मतलब कि ए बी कोड ए बी इक्वल कोड सी डी दिया गया है, दिया गया है ना। आप देखिए, क्योंकि कहा गया है कि द टू ट्रायंगल्स हैव बीन इक्वल बेस लेंथ, तो ए बी इक्वल सी डी हो गई। अब देखिए हमें प्रूव क्या करना है, ठीक है, हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल्स ओ ए बी ये क्या होगा, कांग्रुएंस होगा, ठीक है, ये कांग्रुएंस का है साइन ट्रायंगल्स ओ सी डी, हमें इसको प्रूव करना है। आइए प्रूव करते हैं, ठीक है। कैसे प्रूव करेंगे? चलिए प्रूव करिए। दोनों में क्या आपको है, दोनों ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल्स ओ ए बी एंड ट्रायंगल्स ओ सी डी, इसमें क्या क्या दिया गया है? पहला पार्ट तो आपका हो गया कि ओ ए इक्वल ओ डी,
हो गया ना? क्यों? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, सेम सर्किल की जो होती है रेडियाई वो क्या होती है? इक्वल होती है। पहला पार्ट हो गया। और क्या है? ए बी इक्वल, ए बी इक्वल आपका हो गया ओ सी, ठीक है? ओ सॉरी, ए बी इक्वल सी डी। ये क्या है? इक्वल बेस लेंथ। ये आपका इक्वल बेस लेंथ है, ठीक है? दोनों कोड है। चलिए, और क्या दिया गया है? ओ बी इक्वल ओ सी, ये भी रेडियाई है। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल, एक ही सर्किल की जो आपकी रेडियाई है वो क्या होगी? वो दोनों इक्वल होंगे, होंगे ना? सेम सर्कल्स। अब आइए, अब देखिए आपका क्या क्या हो गया। देखिए ओ ए, ओ ए इक्वल क्या हो गया? ओ डी हो गया करस्पॉन्डेंस, ठीक है? और ओ बी इक्वल ओ सी हो गया, ए बी इक्वल सी डी हो गया। तो तीनों जो है साइड जो है एक ट्रायंगल्स के दूसरे के जो है तीनों ट्रायंगल्स के इक्वल हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं? शो ट्रायंगल्स ओ ए बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स ओ सी डी। अब बताइए कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल लागू हुआ? आपको लिखना है भाई यस यस ए, ओ सॉरी, यस यस यस, ठीक है? साइड साइड साइड, ठीक है? आप देख रहे हैं ना, ऊपर देखिए, ये साइड जो है ओ ए इक्वल ओ डी हो गया, ओ बी इक्वल ओ सी हो गया, और ए बी इक्वल सी डी हो गया। तो तीनों साइड इक्वल है, तो आपका कॉन्ग्रुएंस का कौन सा रूल हो गया? बाई यस यस यस, ठीक है? बाई यस यस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ठीक है? इस कंडीशन से ये जो है कॉन्ग्रुएंस हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं? दे, अब देखिए दोनों की साइड जो है इक्वल है, दोनों रेडियाई है, जब कॉन्ग्रुएंस हो गए तो देयरफॉर, अब आपको अपना रिजल्ट लिखना है, ठीक है? वही जो आपको थ्योरम में है कि ई टू आइसोसेल, टू आइसोसेल्स triangles formed by center of a circle and the chord। कहेंगे सर हम इतना लंबा कैसे लिखेंगे? ये आपका क्वेश्चन में दिया गया, तो इसलिए आपके आंसर में इसको आप रिपीट कर देंगे तो आपका आंसर ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा, ठीक है? अ सर्कल एंड द कोड ए बी एंड सी डी हैव इक्वल बेस, हैव इक्वल बेस लेंथ, ठीक? then they are congruent to each other। तो एक दूसरे के जो है वो क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे, ठीक है? ये आपका जो है फाइनल रिप्लाई। चलिए अब आपके जो है एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज में आपके कितने? दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2, ठीक है?
चलिए, तो आपका नेक्स्ट जो एक्सरसाइज क्या आएगी, 5.3 आएगी, और उससे रिलेटेड जो मिड पॉइंट, नेक्स्ट आपका क्या है, मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, और इससे रिलेशन में जो आपकी थ्योरम आएगी नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपको बताएंगे। तो आप जो है तब तक आप एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट करिए, और आपको जल्द जो है इस वीडियो में मिलेगी, उसका आप जो है वेट करिएगा। और हाँ, चैनल में जो है बेल आइकन को ऑन रखिएगा। दूसरी चीज़ें हम बता दें, हमारी वीडियो हमेशा 4 PM शाम के 4 बजे मिलती है, ठीक है, 1 डे के अल्टरनेट पर, ठीक है। आपको जो है 4 बजे करेक्ट आपको मिलेगी, तो आप 4 बजे एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना बेल आइकन ऑन करके रखिए, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते ही मैसेज मिले। 4 PM, ठीक है, 4 PM को हमेशा ध्यान दीजिएगा, एक डे के अल्टरनेट पे आपको वीडियो मिलती रहेगी। ओके, बाय बच्चों, बाय फ्रेंड्स, और चैनल्स को सब्सक्राइब करना